आकर खचाखच इस स्टेडियम को रौनक दी है। इन दर्शकों का भी तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी रात गए फिर भी इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी है और इस टूर्नामेंट को कामयाबी की तरफ ले जाने में हमारा ताउन कर रहे हैं। पहले गेंदबाज रिजवान अली उनकी जानिब से, गेंदबाज का नाम ऋषिकेश। पहली गेंद फुल टॉस आती है, हल्के बल्ले से इसे शॉर्ट पॉइंट की तरफ खेल दिया जब तक कि गेंद फील्ड करके लौटाई जाती। एक रन से अपना खाता खोल लिया और एक रन चुराने में कामयाब ज़ारा अली उनके बल्लेबाज। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फाइटर के कप्तान अपने खिलाड़ियों को आवाज दे रहे हैं, उनसे इल्तिमास करूंगा कि अपने कप्तान से आके मिले। सुमित स्ट्राइक पे आप पहली मर्तबा सामना करेंगे ऋषिकेश की गेंदबाजी का। एक अच्छा मुकाबला। सुमित एक माइनस बल्लेबाज है, धुआंधार बल्लेबाजी के लिए मशहूर है और अच्छे अच्छे स्ट्रोक्स इनके बल्ले से अक्सर निकलते हैं। ऋषिकेश काफी बाहर निकलता हुआ गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। बढ़ता हुआ स्कोर ज़ारा अली उनका 2 रन। एक रन जो है बल्लेबाज शाहिद के खाते में है। पहली गेंद पे 1 रन चुराया था, अपना खाता खोला था। अब सुमित गेंदबाजी ऋषिकेश जो करे इनका सामना करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट फिर से फ्लाइटेड गेंद ब्लॉक होल में आती हुई हल्के बल्ले से आखिरी क्षणों में इस गेंद को खेल दिया। फुटबॉलर ने जाके इस गेंद को कलेक्ट करके उठा के अपने बॉल मार्क पे आते हुए। मसला एलम फाइटर ने यहां पे टॉस जीता है। ऋषिकेश ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर आता हुआ गेंद, इस गेंद को कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा पॉइंट के बीच में खेल दिया जब तक कि एक फील्ड की जाती। 1 रन चुराने में कामयाब सुमित। एक माइनस बल्लेबाज सुमित साथ दे रहे अपने साथी खिलाड़ी शाहिद का। दोनों बल्लेबाज एक एक के जाती स्कोर पे बल्लेबाजी करते हैं जबकि टीम का मजमू स्कोर जो है 3 रन। ऋषिकेश फिर से धीमी गति से फेंकी हुई गेंद हल्के बल्ले से खेल दिया जब तक कि गेंद फील्ड करके वापस लौटाई जाती। एक और रन चुराने में कामयाब हो गए बल्लेबाज शाहिद। अपना स्कोर पहुंचाए 2 पे। टीम का मजमू स्कोर 4 रन। पहली ओवर फेंकी जा रही है जबकि आप जान रहे हैं और देख रहे हैं कि मैचेस 3-3 ओवर्स पे मुश्तमिल रखे गए हैं। काफ़ी बढ़िया टूर्नामेंट है जो कि मसला की तारीख में मुनक्किद किया गया नाइट टूर्नामेंट कामयाबी की ओर और इख्तिताम की तरफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे। फिर से ऋषिकेश सुमित के लिए शॉर्ट गेंद, इस गेंद को लंबा स्ट्रोक खेल दिया मगर मैं समझता हूं 1 रन का इशारा अंपायर का जो कि आउटफील्ड खराब रखी गई है, खराब है इसलिए वहां पे 1 रन डिक्लेयर रखा गया है। टूर्नामेंट 5 रन। दोनों भी बल्लेबाज अपने राती 2-2 के स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए पहली ओवर की गेंदबाजी चल रहे। गेंदबाज है ऋषिकेश अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए। विकेट पे आए फिर से फ्लाइटेड गेंद, काफी बढ़िया गेंद। अंपायर का इशारा 1 रन का। थर्ड स्लिप की दिशा में गेंद निकल गई थी। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है पहले ओवर के खात्मे पर 6 रन। काफी कठिन गेंदबाजी की है ऋषिकेश ने। दोनों बल्लेबाज सुमित और शाहिद को कोई बड़ा स्ट्रोक लगाने का मौका नहीं दिया। एक स्ट्रोक लगाया था सुमित ने मगर आउटफील्ड चूंकि खराब है और डिक्लेयर जोन में खेला था इस शॉट को तो 1 ही रन पर्याप्त कर पाए थे। तो इस तरह 6 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 6 रन जोड़ दिए हैं ज़ारा अली उनके बल्लेबाजों ने अपने स्कोर कार्ड में। बॉलर कौन है? असल नए गेंदबाज देवा। पिछली मैच में काफी खूबसूरत गेंदबाजी की थी देवा ने। और दी विकेट
पहली गेंद शाहिद के लिए, लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, असफल रहे। गेंद सीधी निकलकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। देवा ने पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, कोई मौका नहीं दिया था गेंदबाज को, बल्लेबाज को कोई लंबा स्ट्रोक खेलने का। देवा इस इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेके मसला एंड से गेंदबाजी कर रहे बल्लेबाज शाहिद के लिए। फिर से शफल करते हुए ऑफ स्टंप पे आए थे, एक लंबे स्ट्रोक की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद चाहते हैं कि कोई बड़ा स्ट्रोक लगाकर आपकी टीम का स्कोर जो है तेजी के साथ आगे बढ़ा, मगर उतनी चतुराई के साथ गेंदबाजी का क्रम जारी रखे हैं देवा। दो गेंदें फेंकी, दोनों भी गेंदें इतनी खूबसूरत फेंकी कि बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए कि गेंद का दिशा क्या है। वही देवा एक हल्के रनअप के साथ विकेटों पे आए। फिर से ऑफ स्टंप से बाहर निकलता हुआ गेंद जाने दिया, विकेट कीपर भी सही ढंग से इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए थे। वाइट का इशारा अंपायर का और एक एक्स्ट्रा यानी 2 रन हासिल इस गेंद पे। 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर ज़ारा 11 का 8 रन बगैर किसी नुकसान पे। सलामी जोड़ी अभी भी क्रीज पे मौजूद सुमित और शाहिद के रूप में लगभग 8 गेंदों का खेल हो चुका है, मगर कोई बड़ा स्ट्रोक दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले से नहीं देखने मिला है। ये मैच जो कि 3 ओवर्स पे मुश्तमिल रखा गया है, दर्शक यहाँ जो बड़ी आशा लगा के बैठे कि एक अच्छा तगड़ा मैच देखने का मौका उन्हें मिल सकता है। देवा अपना छोर बदलकर राइट आर्म और दी विकेट गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंड दी विकेट गेंदबाजी का निर्णय लिया है। थोड़ा अपने बॉलिंग रनर पे कुछ भूल गए स्टेप्स में और अंपायर का इशारा डेड गेंद का। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पे आते हुए देवा एक हल्के रनअप के साथ मसला एंड से गेंदबाजी करेंगे। सुमित के लिए एक माइनास बल्लेबाज फ्लाइटेड गेंद उतनी ही चतुराई के साथ फेंकी, काफ़ी खूबसूरत गेंदबाजी देवा के द्वारा। जितनी तारीफ की जाए ऐसे नॉकआउट मैचेस में जो 2 या 3 और 4 ओवर्स पे मैचेस खेली जाती, इस किस्म की गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। 3 गेंदें अभी तक फेंकी है, कोई रन नहीं दिया गेंद से, 1-2 रन जो हासिल हुए थे एक्स्ट्रा के रूप में। फिर से इस गेंद को एक करारा स्ट्रोक सुमित के बल्ले से, जैसे देखा गेंद हल्की और पीछे, अंपायर का इशारा 6 रन का लॉन्ग ऑफ के ऊपर फटका दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए तगड़े स्ट्रोक के साथ। ज़ारा 11 का स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 14 रन बगैर किसी नुकसान के। देवा सुमित के लिए एक छक्का देने के साथ फिर से ऑफ स्टंप से आती हुई गेंद लपेट के खेल, रन आउट का मौका हो सकता है और ये सुमित रन आउट। एक बड़ी कामयाबी मैं समझता हूं रिजवान 11 के लिए, बहुत बड़ा विकेट कहा जा सकता है। सुमित जो कि रन आउट हो चुके हैं, बदकिस्मती से रन लेना चाहते थे, मगर शाहिद जो कि अपने क्रीज से नहीं निकल पाए थे। देखा जैसे गेंद फील्ड हो चुके, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों भी बल्लेबाजों में और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा सुमित को। नए बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के लिए सुमित के स्थान पे विकेट पे नमूदार हुए रजत। देवा एक बार फिर से शाहिद के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए राउंड दी विकेट गेंदबाजी फेंकी थी और राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए ओवर दी विकेट गेंदबाजी कर एक चतुर गेंदबाज है। हालांकि एक छक्का जरूर उनकी गेंदबाजी पे लगा था, मगर अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है। जब ये नॉकआउट मैचेस, छोटे मैचेस यानी लिमिटेड ओवर जो रखा जाता है, इसमें 2 या 3 ओवर के मैच में एक अच्छी ओवर की तरफ बढ़ रहे देवा अभी तक। पहले जो ओवर फेंका गया था ऋषिकेश ने 6 रन खर्च किए थे, दूसरी ओवर का क्रम लेके आए देवा। ओवर दी विकेट शाहिद के लिए एक लंबा स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ, अंपायर का इशारा 6 रनों का। तो 2 करारे स्ट्रोक इस ओवर में आते हुए देवा के। पहली 3 गेंदें काफी खूबसूरत फेंकी थी, मगर चौथी और छठी गेंद पे 2 स्ट्रोक खर्च कर दिए हैं देवा ने अपने इस ओवर में। तो इस तरह
2 ओवर्स के खात्मे पर ज़ारा 11 का स्कोर जो है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले जो बल्लेबाज थे सुमित, जिन्होंने 8 रन बनाए थे। एक अच्छा मुकाबला जारी यहाँ पे ज़ारा 11 और रिजवान 11 के माबैन। कौन है उसका नाम? बाउंड्री के बाहर साजिद इनामदार ने दर्शकों के लिए इनाम रखा था। कोई दर्शक अगर कैच पकड़ता है तो उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी अभी जो सुमित ने शॉट लगाया था उसको गेंद को कैच किया था उजैब दफेदार ने, उनके लिए 100 रुपए का इनाम। पहली गेंद ऑफ स्टंप से निकलती हुई, काफी खूबसूरत गेंदबाजी। बॉलर जो है, बॉलर्स ने बता दे गणेश 20 रन स्कोर बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। ज़ारा 11 का स्कोर। इस गेंद को खेल दिया है, जब तक कि गेंद फील्ड करके लौट। काफी खराब थ्रो, नजदीकी फील्डर सिली मिड ऑफ पे जो फील्डर था गेंद को फील्ड किया था, मगर काफी तेजी के साथ थ्रो फेंका था। मैं समझता हूं काफी खराब थ्रो कहा जा सकता है क्रिकेट की भाषा में इस थ्रो को। 1 रन से अपना खाता खोला और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जो है 21 रन। जबकि इस मैच की आने वाली 4 गेंदों में देखना है ज़ारा 11 के बल्लेबाज शाहिद और रजत कितने रन बटोर पाते हैं। थोड़े बहुत टिप देते हुए गेंदबाज को उनके कप्तान शायद गणेश को अपना छोर बदला है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए ऑन द विकेट और राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट। काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी की थी। एक लंबे स्ट्रोक की कोशिश में शाहिद गेंद के लाइन से हटकर अपना बल्ला घुमा दिया। गेंद हालांकि थोड़ी नीचे भी रह गई थी, अपना बल्ला काफी तेजी से लहराया था शाहिद ने। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गई। 3 गेंदें इस ओवर में बची हुई है। देखना है शाहिद जो सलामी बल्लेबाज है अपनी टीम के लिए कितने रन बटोर पाते हैं इन आने वाली 3 गेंदों में। अपनी दिशा से भटक कर, सॉरी, अपनी लाइन से हटकर बल्लेबाजी करना चाहते शायद। गेंद उनके पैड से टकराई थी। अंपायर का इशारा लेग बाइस के रूप में। एक्स्ट्रा के खाते में 1 रन, साथ ही साथ ज़ारा 11 के खाते में 1 रन। काफी खूबसूरत गेंदबाजी गणेश द्वारा। बढ़ता हुआ स्कोर जो ज़ारा 11 का 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से गणेश मसला एंड से ओवर दी विकेट। अंपायर के बगलों से निकलते हुए विकेट पे लेग स्टंप पे आती हुई गेंद। इस गेंद को मिड विकेट और फाइन लेग की दिशा में खेल दिया, जो कि आउटफील्ड खराब है, डिक्लेयर जोन है। 1 रन अंपायर का इशारा। लंबे स्ट्रोक्स की जरूरत थी ज़ारा 11 के बल्लेबाजों को एक अच्छे स्कोर की तरफ जाने के। अभी जो स्कोर है 23 रन इस मैच का, शायद आखिरी गेंद आना बाकी है। देखना है रजत जो कि 1 डाउन के रूप में विकेट पे नमोदार हुए 1 के जाती स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद का क्या लाभ उठा पाते हैं। काफी चतुर गेंदबाज है गणेश। 3 रन अभी तक अपनी गेंदबाजी में खर्च किए हैं, जो 1 एक्स्ट्रा के रूप में और 2 रन जो है बल्ले से निकले हैं। गणेश अपना छोर बदल कर राउंड द विकेट रजत के लिए। काफी अच्छी गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पे आती हुई इस गेंद को खेल दिया। 1 रन चुराने के साथ दूसरे रन के लिए निकल पड़े और वहां पे रन आउट। दोनों भी विकेटें जो गिरी है ज़ारा 11 की रन आउट के रूप में गिरी। तो इस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए ज़ारा 11 ने अपनी 18 गेंदें यानी 3 ओवर्स के इनिंग में 24 रन 24 रन जोड़ दिए हैं और जीत का लक्ष्य जो हदफ जो रखा है रिजवान 11 के सामने 25 रन। इस मैच के फौरन बाद जो मुकाबला होने वाला है
11 फाइटर मसला और अम्बेद के माबेन जिसका टॉस फेंका गया था। फाइटर मसला ने टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया। शुक्रिया इरशाद। मैं चाहता हूं कि जैसे मैच मुकम्मल हो जाए जल्दी से अपनी कमान समझ ले ग्राउंड की तरफ। फाइटर के कप्तान, अभी जो मुकाबला हो रहा है ज़ारा 11 के खिलाड़ियों से इल्तिमास रहेगा कि अपनी अपनी जगह संभाल ले और इसी तरह रिजवान 11 के कप्तान अपनी सलामी जोड़ी विकेट पे भेज दे। 18 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है। एक अच्छा मुकाबला देख सकते हैं। दोनों भी टीमें अपने फॉर्मेट में बैटिंग और बॉलिंग में काफी महारत रखती है। ज़ारा 11 में भी अच्छे अच्छे नाम है खिलाड़ियों के जो अच्छे गेंदबाज भी है। इसी तरह आपने देखा था कि रिजवान 11 के जो दो गेंदबाज थे, पहला जो ऋषिकेश ने ओवर फेंका था 6 रन खर्च किए थे और आखिरी ओवर फेंका था गेंदबाज गणेश ने जिसने 4 रन खर्च किए थे। थोड़े महंगे साबित हुए थे देवा, लेकिन ये नॉकआउट मैचेस में हर बल्लेबाज की कोशिश रहती है कि एक लंबा स्ट्रोक खेले। 2 छक्के देवा की ओर में जरूर आए थे जिसकी मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए ज़ारा 11 ने 24 रन जोड़ दिए थे। आपको बताता चलूं कि इस टूर्नामेंट के जो इनामात रखे गए इसमें एक बड़ा ताउन हमारे गांव की एक हस्ती सुफियान बशारत इनके जानिब से किया जा रहा है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के जो लगने वाले गेंद है पूरे टूर्नामेंट के लिए स्टार्ट टू एंड यानी पहले दिन से लेके फाइनल मुकाबले तक जो गेंदें लगेंगी ये सुफियान बशारत इनकी जानिब से दिए गए। मैं दद्दू ग्रुप्स की जानिब से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने पिछले बार भी गालिबन 4 या 5 साल पहले एक बंदर ग्राउंड पे टूर्नामेंट जो मुनक्किद किया गया था दद्दू ग्रुप की जानिब से इस टूर्नामेंट के लिए भी अपनी तरफ से गेंदों का इंतजाम किया था। शुक्रिया सुफियान साहब। सामने से जो खिलाड़ी खड़े हैं उस्मान साहब, साथ ही साथ उनके मुझसे जरा बाजू हट जाए। शुक्रिया। ज़ीदान तुरुक कमेंट्री बॉक्स के पास आके नदीम धाड़ेकर से राब्ता कायम करे। राजा साहब जरा नीचे बैठ जाए प्लीज। मैच शुरू होने जा रहा है। स्ट्राइक पे है उमेश और नॉन स्ट्राइक पे है विशाल। उमेश और विशाल सलामी जोड़ी के रूप में विकेट पे नमूदार हुए हैं 24 रन का पीछा करने के लिए और गेंदबाजी की जिम्मेदारी ज़ारा 11 से जो सौंपी गई है गेंदबाज है राजेश। पहली गेंद ओवर दी विकेट, इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद, पहली गेंद पे करारा स्ट्रोक 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। बढ़िया टाइमिंग के साथ जैसे देखा गेंद और पीछे पूरे ताकत लगाकर इस गेंद को उठाकर फेंक दिया 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन की मदद से उमेश का अपना खाता खुलता हुआ 25। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके हल्के रनअप के साथ ओवर दी विकेट, फिर से नीचे फ्लैटेड गेंद हल्के बल्ले से मोड़ दिया है स्क्वायर लेग पे अंपायर के पीछे, जहां पे शायद आउटफील्ड खराब होने की वजह से अंपायर का इशारा 1 रन डिक्लेयर। तो इस 1 रन की मदद से उमेश का अपना जाती स्कोर 5 रन, जबकि टीम का मजमू स्कोर जो है 5 रन। 2 गेंदें फेंकी जा चुकी। तीसरी गेंद लेके नए बल्लेबाज जो है विशाल के लिए, दोनों भी तगड़े बल्लेबाज माने जाते हैं रिजवान 11 के लिए। गणेश इस गेंद को काफी ऊंचा खेल दिया, 30 सर्कल के बाहर जाती हुई गेंद और वहां पे देखना है कैच आउट। पहला झटका रिजवान 11 को बगैर कोई रन बनाए वापस आ रहे पेविलियन विशाल। विशाल जो कि सलामी बल्लेबाज थे, रिजवान 11 के लिए अपना खाता खोल नहीं पाए, उनके जगह संभालने के लिए वन डाउन के रूप में नए बल्लेबाज उनका स्थान संभालने के लिए विकेट पे आ जा रहे धीरे धीरे कदमों के साथ ऋषिकेश।
अच्छी गेंदबाजी की थी ऋषिकेश ने। वही ऋषिकेश अब बल्लेबाजी का क्रम संभालने के लिए विकेट पे नमूदार हुए हैं। अब उमेश सामना करेंगे गेंदबाजी का। ऑफ स्टंप से निकलती हुई गेंद, एक लंबा कवर ड्राइव खेलना चाहते थे मगर नाकाम रहे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गई। अपने ओर को कामयाबी की तरफ बढ़ाते पहली गेंद पर एक चौका खर्च किया था गेंदबाज ने, मगर अच्छी गेंदबाजी वापस आते हुए इस गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में। जब तक कि गेंद फील्ड करके लौटाई जाती, एक रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज उमेश। तो इस तरह उमेश का अपना स्कोर 6, टीम का मजमूई स्कोर 6 रन। एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज थे विशाल, बगैर कोई रन बनाए कैच आउट हुए थे राजेश की गेंद पर। नईम दलवी साहब यहां पे आ जाए। नईम दलवी, राजेश अपने ओर की आखिरी गेंद लेके बल्लेबाज ऋषिकेश के लिए 1 रन से अपना खाता खोल दिया। थर्ड स्लिप और शॉर्ट कोर के बीच में ढकेल दिया था इस गेंद को हल्के से। 1 रन के साथ साथ ऋषिकेश ने अपना खाता खोला, जबकि टीम का मजमूई स्कोर जो है पहले ओवर के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। 9 के औसत से रन रिजवान 11 को बटोरने होंगे अगर ये मैच जीतकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना है तो। साथ ही साथ कोशिश रहेंगी ज़ारा 11 के गेंदबाजों की कि अच्छी और कठिन और निपीतुली गेंदबाजी कर कर रिजवान 11 के खीमे में हलचल मचा दे। प्रीतम एक अच्छे गेंदबाज है। प्रीतम माने एक अच्छी गेंदबाजी करने में महारत रखते हैं। उनके सामने है बल्लेबाज उमेश जो 6 के जाती स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे प्रीतम की गेंदबाजी का। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे इस मैदान पे आप सब देख रहे हैं। दोनों भी टीमें अपने अपने नाम की तरह मजबूत, ज़ारा 11 और रिजवान 11। इस मैच के फौरन बाद होने वाला मुकाबला है 11 फाइटर मसला और अम्बित। जो टॉस फेंका गया था, फाइटर मसला ने टॉस जीता था और साथ ही साथ टॉस जीतने के निर्णय दिया था फील्डिंग करने का। बल्लेबाजी की दावत दी है अम्बित की टीम को। पहली गेंद एक जोरदार अपील बॉलर और विकेट कीपर द्वारा। गेंद शायद बल्लेबाज के पैड से टकराई, अंपायर का इशारा लेग बाय का। इस एक्स्ट्रा की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर रिजवान 11 का 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रीतम अच्छे गेंदबाज, काफी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं। अच्छी दिशा अपनी गेंदबाजी में बरकरार रखते हैं। हमेशा से काफी कठिन होता है बल्लेबाज को इनकी गेंद का सामना करने के लिए। ब्लॉक होल में आती हुई गेंद, काफी खूबसूरत गेंदबाजी और विकेट उखाड़ दिया है। एक करारा झटका विशाल जो कि सलामी बल्लेबाज थे रिजवान 11 के, विशाल आउट हो चुके, सॉरी उमेश आउट हो चुके हैं। खूबसूरत गेंदबाज है प्रीतम, काफी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते। अक्सर गेंदें जो इनकी विकेट के बॉटम पे आती रहती है, जिसे ब्लॉक होल गेंद कहा जा सकता है। कोई मौका नहीं रहता है बल्लेबाज को कि ये चूक करे। अगर लंबा स्ट्रोक खेलने का है तो थोड़ा बहुत इनकी गेंद की जो लेंथ और लाइन है उसको पढ़ना पड़ता है, परखना पड़ता है। उसके सिवा अब कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं इनकी गेंदबाजी पे खेल सकते हैं। नए बल्लेबाज जो कि विकेट पे नमूदार हुए हैं, फिर से प्रीतम समीर आए। ऑफ स्टंप से निकलता हुआ गेंद इनकी लाइन से हटकर अपना बल्ला घुमा दिया था समीर ने। काफी दूर से गेंद निकल गई थी, अपना बल्ला सिर्फ हवा में लहराया। कोई कनेक्ट नहीं हो पाया गेंद का और कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। फिर से प्रीतम अपने ओर को आगे बढ़ाते हुए
ब्लॉक होल में आता हुआ गेंद गेंद बल्ले के निचले किनारे से निकलकर थर्ड बैट्समैन की दिशा में निकलता हुआ, साथ ही साथ अंपायर का इशारा 1 रन का। इस 1 रन के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर रिजवान 11 का 9 रन। काफी कठिन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रीतम। एक बार फिर से गेंद लेग बाइस के रूप में अंपायर का इशारा थर्ड मैन की दिशा में निकली थी। एक्स्ट्रा के खाते में बढ़ोतरी। इस एक्स्ट्रा की मदद से रिजवान 11 का स्कोर जो है 10 रन, डबल अंकों में पहुंचता हुआ स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रीतम ओवर दी विकेट। इस गेंद को ऊंचा खेलना चाहते थे मगर विकेट कीपर के हाथों में थमा बैठे। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पे रखकर एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए 2 करारे झटके दिए हैं प्रीतम ने अपने इस ओवर में। मैंने पहले बताया था कि प्रीतम एक ऐसे कठिन गेंदबाज है कि इनकी गेंदों को आसानी से नहीं खेला जा सकता है। तो एक कामयाब ओवर की सफलता 4 रन खर्च किए अपने इस 3 रन खर्च किए अपने इस ओवर में प्रीतम ने और 2 कामयाबी हासिल की है। मैच जो एक है कठिन मोड़ पे जाता हुआ रिजवान 11 के लिए। आने वाली 6 गेंदें 15 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है रिजवान 11 को ये मैच जीतने के लिए। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए विकेट पे नमूदार होते हुए देवा और गेंदबाज जो है संदेश है ना, संदेश लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। उनके सामने बल्लेबाज रिजवान 1 के स्कोर पर और समीर और नॉन स्ट्राइक पे है देवा। आखिरी 6 गेंदे रिजवान 11 के बल्लेबाज नोट कर ले। 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत है जीत के लिए। सामने से हट जाए दर्शक। संदेश इस मैच का आखिरी ओवर लेकर लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट। विकेटों पे आए गेंद की। इस गेंद को काफी ऊंचा खेलना चाहते हैं फिर से और ये आउट। एक के बाद दूसरी विकेट गिरती है। हालांकि एक छोटा सा स्कोर था, 24 रन जोड़े थे। ज़ारा 11 ने 25 रनों का हदफ दिया था रिजवान 11 को, मगर काफी खूबसूरत गेंदबाजी की है ज़ारा 11 के पहले 2 गेंदबाजों ने और उसके बाद आखिरी ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज संदेश ने जो संभाली है पहली गेंद पर एक सफलता समीर के रूप में हासिल करते हुए। बल्लेबाज तनवीर समीर का स्थान संभालने विकेट पे नमूदार होते हुए। फिर से संदेश ओवर दी विकेट। काफी अच्छा गेंद। इस गेंद को कवर और डीप लॉन्ग ऑफ के बाहर से खेल दिया है जब तक कि गेंद फील्ड करके लौटाई जाती। 2 रन चुराने में कामयाब देवा। इस 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जो है 12 रन। आने वाली 4 गेंदें 13 रनों की जरूरत। काफी लंबा रनअप। संदेश ऑफ स्टंप से अपनी दिशा भटकते हुए गेंद विकेट से बाहर निकलती है। साथ ही साथ अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। तो इस एक्शन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जो 13 रन। आने वाली 4 गेंदें 12 रनों की जरूरत। कोशिश करनी चाहिए बल्लेबाज को कि अगर अपनी टीम को जिताना चाहते हैं तो कोई लंबा स्ट्रोक खेले, साथ ही साथ उतनी ही मेहनत लगा रहे ज़ारा 11 के गेंदबाज अपनी टीम को जीत की ओर ले जाने के लिए। दोनों बल्ले जो गेंदबाज थे काफी खूबसूरत गेंदबाजी की थी। फिर से संदेश अपनी बॉलिंग मार्ग पे कुछ थोड़ा बहुत लड़खड़ा गए थे। अंपायर का इशारा डेड बॉल का। स्टेप्स में कुछ मिस्टेक कर बैठे, थोड़ी वो शायद मोच आई हुई उनकी पैर में, हल्का सा सपोर्ट लेते हुए वहां से खिलाड़ियों का। आप देख रहे हैं कि एक सर्द मौसम है यहाँ पे।
इस फ्लैश लाइट टूर्नामेंट में जो यहाँ पे नाइट टूर्नामेंट मुनाकिद गया है, फिर भी दर्शकों की तादाद जहाँ तक मेरी नज़रें कमेंट्री बॉक्स से पूछती है, देख रहा हूँ कि ग्राउंड पूरा अभी तक उसी अंदाज में भरा हुआ है जो टूर्नामेंट यानी इस रात के शुरुआत में था। मैं सबसे पहले जो मैनेजमेंट है उसका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये जो दर्शक यहाँ पे बैठे हुए, खास अपनी तरफ से यानी एक कमेंटेटर के हैसियत से सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं दिल की गहराइयों से कि हर टूर्नामेंट की जो खूबसूरती रहती है, जो शायकीन जो दर्शक अपना कीमती वक्त देते हैं, इन्हीं की बदौलत होती है। वो टूर्नामेंट एक हिसाब से नाकाम होता है जिसमें शायकीन मौजूद ना हो। आप देखते हैं आजकल जो लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा था कोविड-19 की वजह से, बहुत से मैचेस ऐसे IPL वगैरह भी जो खिलाए गए जिसमें शायकीन की गैर हाजिरी थी, तो वो एक उसका मज़ा कुछ अलग हो जाता है। जहाँ तक मैंने क्रिकेट को पढ़ा और समझा है तो मैं समझता हूँ दर्शक जो रहते हैं टूर्नामेंट को कामयाबी की तरफ पहुँचाने में इनका एक अहम रोल रहता है। तो अपनी दिल की गहराइयों से यहाँ जितने भी दर्शक मौजूद है इन सभी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी टूर्नामेंट मसला में मुनक्किद होंगी, आप इसी तरह इन टूर्नामेंट को कामयाबी की तरफ ले जाने में ताउन देंगे। संदेश और दी विकेट आते हुए खूबसूरत गेंदबाजी की है। अभी तक ज़ारा 11 के गेंदबाजों ने जितनी तारीफ की जाए कम है कि 18 गेंदों का मैच जिसमें 25 रन जोड़ने थे रिजवान 11 को, लेकिन काफ़ी हद तक बांधे रखा है, कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इनिंग का आगाज हुआ था चौके के साथ, इस गेंद को ऊंचा खेल दिया, देखना पे फील्डर मौजूद और एक कैच ड्रॉप करने के साथ साथ एक रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े, 2 रन मुकम्मल कर दिए हैं। देवा ने 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जो है रिजवान 11 का 15 रन, 2 गेंदे 10 रन, 2 करारे स्ट्रोक, या तो एक छक्का एक चौका। देवा नोट कर ले इस बात को, काफी खूबसूरत गेंदबाज है। संदेश एक लंबा रनअप है लेकिन इनकी लेंथ देखिए गेंदबाजी की कि अपनी दिशा से बहुत ही कम ऐसे मौके दिखाते कि भटक जाते हैं। संदेश ओवर दी विकेट, ब्लॉक होल में आती हुई गेंद, एक लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, गेंद उनके बल्ले के निचले किनारे से लगते थर्ड स्लिप और शॉर्ट कवर के बीच में से निकल गई 1 रन के लिए। आखिरी गेंद पे 9 रनों की जरूरत। संदेश इस तरह ये मैच ज़ारा 11 ने जीत लिया है। मुबारक हो ज़ारा 11 फाइटर के कप्तान से इल्तिमास है कि जल्द से जल्द अपनी फील्ड